विवाह शादी के लायक बच्चे घर में बैठे हैं। ऐसे में माँ बाप की परेशानियाँ बढ़ती जा रही हैं। रिश्ते नहीं आ रहे, या तो रिश्ते आते ही नहीं हैं या फिर आते हैं तो मनपसंद नहीं आते, और मनपसंद कोई रिश्ता आ भी जाए तो बात पक्की नहीं होती। बात पक्की होने से पहले ही कोई ना कोई अड़चन या बाधा आ ही जाती है। तो ऐसे में माँ बाप की परेशानियाँ बढ़ना भी स्वाभाविक है। हर कोई माँ बाप परेशान हो ही जाता है। सभी सोचते हैं कि विवाह शादी का सीजन चल रहा है। ऐसे में यदि बच्चों का विवाह हो जाए तो अच्छा है, और विवाह नहीं हो तो कम से कम बच्चों का रिश्ता तो पक्का हो ही जाए। तो इन्हीं बाधाओं को दूर करने के लिए आज मैं आपको पुरानी झाड़ू का एक ऐसा असरदार उपाय बताऊंगी, जिसको कि आपने या तो गुरुवार के दिन या फिर शुक्रवार के दिन करना है। ये बहुत ही असरदार उपाय है। यदि आपने इस उपाय को मेरे बताए अनुसार, मेरी बताई विधि के अनुसार कर लिया तो आपके बच्चों का विवाह होना बिल्कुल ही निश्चित है। आपके घर भी जल्दी ही शहनाइयां बजेंगी। दोस्तों, कई बार कुंडली के ग्रह ऐसी बाधाएं उत्पन्न करते हैं, विवाह में ऐसी समस्याएं उत्पन्न करते हैं, तो इंसान चाह कर भी विवाह बंधन में नहीं बंध पाता। माँ बाप चाहे कितनी ही कोशिश कर ले, रिश्ता पक्का नहीं होता। या बच्चे लव मैरिज करने की कितनी ही कोशिश कर ले, कितना ही प्रयास कर ले, वो लव मैरिज करने में असफल ही रहते हैं, क्योंकि बात शादी तक पहुंच ही नहीं पाती। तो दोस्तों, ऐसे में हर कुंडली में हर एक ग्रह अलग प्रभाव डालता है। अगर हम बात करें कन्या की कुंडली की, तो कन्या की कुंडली में हमें गुरु ग्रह की स्थिति को देखना पड़ता है। कहीं सप्तम तो पीड़ित नहीं है, या सप्तम भाव तो पीड़ित नहीं है, कहीं गुरु की स्थिति खराब तो नहीं है, गुरु पाप प्रभाव में नहीं है। और वहीं अगर हम बात करें किसी लड़के की कुंडली की, तो लड़के की कुंडली में हमें शुक्र ग्रह की स्थिति को देखना पड़ता है। शुक्र ग्रह किसी पाप प्रभाव में तो नहीं है, शुक्र ग्रह की स्थिति कैसी है, शुक्र ग्रह कैसी अवस्था में है, कहीं पीड़ित तो नहीं है, कहीं पाप प्रभाव में तो नहीं है, या सूर्य से अस्त तो नहीं है, या राहु केतु एक्सेस में है। तो ये सब चीजें हमें देखनी पड़ती है। और साथ ही सप्तमेश की स्थिति को देखना भी बहुत ही आवश्यक है। इसके साथ ही हमें मंगल की स्थिति को भी देखना पड़ता है, मंगल ग्रह की स्थिति कैसी है। तो दोस्तों, ये सब चीजें हमें उस कुंडली के लिए देखनी पड़ती हैं। तो हर एक कुंडली में, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों की ही कुंडली में शुक्र गुरु हमें मंगल की स्थिति को मजबूत करना बहुत आवश्यक होता है। इनकी स्थिति देखनी पड़ती है। साथ ही सप्तम और सप्तमेश की स्थिति भी और लग्नेश की स्थिति को भी देखना आवश्यक होता है। और यदि लड़की की कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर है या वो पाप पीड़ित है, तो उसके लिए चलो अब मैं आपको उपाय बताती हूँ। तो आपको उपाय इस प्रकार करना है। यदि किसी लड़की के विवाह में बाधाएं उत्पन्न हो रही है, माँ बाप परेशान हो रहे हैं, बार बार रिश्ते आकर टूट जाते हैं, या रिश्ते ही नहीं आते, या मन मुताबिक रिश्ते नहीं आते, तो आपको ये उपाय इस प्रकार करना है। आपने एक पुरानी झाड़ू लेनी है। ध्यान रखें, आपने पुरानी झाड़ू लेनी है, वो फूल झाड़ू नहीं होनी चाहिए। वो जो तिल्ली वाली झाड़ू होती है वो ही झाड़ू आपने लेनी है, जिससे हम पानी निकालते हैं, वो वाली झाड़ू आपने लेनी है। और झाड़ू पुरानी ही होनी चाहिए। और इस उपाय को आपने बुधवार की रात को करना है। ये ध्यान रखिए, बुधवार की रात को उपाय करना है और गुरुवार के दिन इस उपाय को पूरा करना है। तो आपने बुधवार के दिन करना ये है, बुधवार की रात को आपने झाड़ू लेनी है, और उस झाड़ू को आपने क्या करना है, पूर्व दिशा की ओर रख देना है। पूर्व दिशा की ओर उस झाड़ू को रखना है। और उस झाड़ू पर आपने थोड़ा सा 2 चुटकी हल्दी लेनी है। 2 चुटकी हल्दी लेकर थोड़े से पानी में उसको घोल लेना है, एक पेस्ट बना लेना है। और पेस्ट बनाकर उस झाड़ू के ऊपर 7 हल्दी की टिक्की लगा देनी है, 7 हल्दी की छींटे लगा देनी है। और लगाकर उस झाड़ू को प्रणाम करके, ये उपाय माँ बाप भी कर सकते हैं लड़की के, और लड़की के द्वारा भी आप इस उपाय को करवा सकते हैं। और यदि लड़की कामकाजी है, इस उपाय को नहीं कर सकती, तो लड़की से कम उस झाड़ू से प्रणाम अवश्य ही करवा दें। और प्रणाम करवा के उस झाड़ू को पूर्व दिशा की ओर रख दें। और हाथ जोड़कर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके अपनी लड़की का नाम, उसके पिता का नाम, उसका गोत्र बोलकर अपनी लड़की के विवाह के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करें कि हे भगवान विष्णु, मेरे लड़की का विवाह जल्दी से जल्दी संपन्न हो, यथाशीघ्र संपन्न हो, और इसके यथा योग्य इसको वर मिले। यही मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। मेरी लड़की के विवाह के योग यथाशीघ्र बने, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, कामना करती हूँ।
और उस झाड़ू को आप पूर्व दिशा की ओर रात में रख दें। और उसके बाद अगले दिन गुरुवार के दिन आपने सूर्य उदय से पहले उठना है। सूर्य उदय से पहले उठकर किसी को कुछ बोलना नहीं है, चुपचाप इस उपाय को करना है। एक जल का पात्र लेना है, एक छोटा सा जल का पात्र लेकर अपने घर के आगे रख दें और उस झाड़ू को उठाकर आप ले जाएं। ले जाकर उसके ऊपर जो भी रस्सी भी बंधी हुई हो या कोई प्लास्टिक का तार बंधा हुआ, जो भी उसके ऊपर बंधा हुआ है, उसको लूज कर देना है, ढीला कर देना है। ये ध्यान रखना है कि झाड़ू की तिल्लियां बिखरने ना पाए और खुलने ना पाए, बस इतना आपको ध्यान रखना है। और उस झाड़ू को या तो आप अपने घर के आसपास जो भी चौराया हो उसके ऊपर रख दें, या फिर चौराया नहीं है तो आप किसी भी सुनसान जगह में उस झाड़ू को ले जाकर रख दें। और साथ ही साथ आपने मन ही मन में ये भी प्रार्थना करनी है, कामना करनी है कि आपके बच्चों के विवाह में जो भी लड़की के विवाह में बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, वो यथाशीघ्र दूर हो जाएं। ऐसी कामना करते हुए आपने चुपचाप अपने घर आ जाना है और घर आकर जो भी आप जल का पात्र घर के बाहर रखकर गए हैं, उस जल के पात्र से अपने हाथ पैर धोकर और सिर के ऊपर थोड़े से छींटे मारकर घर के अंदर घुस जाएं और अंदर आकर चुपचाप अपना नहाकर आपने वस्त्र बदल लेने हैं। इतना सा उपाय आपने करना है। कन्या के विवाह के लिए ये बहुत ही अचूक उपाय है, असरदार उपाय है। और अब बात कर लेते हैं लड़के के विवाह के लिए। तो लड़के के विवाह के लिए भी आपने पुरानी एक फूल झाड़ू नहीं लेनी है, तिल्ली वाली झाड़ू लेनी है। पुरानी तिल्ली वाली झाड़ू लेकर आपने शुक्रवार के दिन इस उपाय को करना है और तैयारी आपने गुरुवार की रात को ही करनी है। तिल्ली वाली झाड़ू को आपने अपने घर के पूर्व दिशा की ओर रख देना है और उसके बाद थोड़ी सी दही लेकर उसमें थोड़ा सा मीठा डाल लें और शक्कर डालने के बाद उसका एक घोल बनाकर 7 छींटे लगा दें। छींटे लगाने के बाद अपने लड़के का गोत्र बोलना है, लड़के का नाम बोलना है, उसके पिता का नाम बोलना है और हाथ जोड़कर अपने लड़के से भी हाथ जुड़वाना है और हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु से अपने लड़के की यथाशीघ्र जल्दी विवाह होने के लिए प्रार्थना करनी है, कामना करनी है कि हे माता लक्ष्मी, मेरे लड़के के विवाह में जो भी बाधाएं आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उनको दूर करें और मेरे लड़के का विवाह यथाशीघ्र हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ। और इसी कामना के साथ उस झाड़ू को आपने पूर्व दिशा में रख देना है और सुबह आपने शुक्रवार के दिन सूर्य उदय से पहले उठना है और उठकर एक जल का पात्र लेकर अपने घर के आगे रख देना है। लेकिन ध्यान रहे, इस उपाय को चुपचाप करना है, किसी को बोलना नहीं है। जल का पात्र रखकर आपने उस झाड़ू को उठाना है और अपने घर के नज़दीक जो भी आपके घर के नज़दीक चौराया हो या सुनसान जगह हो, उस जगह पर जाना है और वहाँ जाकर उस झाड़ू को थोड़ा सा आपने ढीला कर देना है। जो उसके ऊपर रस्सी बंधी हुई है या प्लास्टिक का जो भी तार बंधा हुआ है, उसको थोड़ा ढीला कर देना है। बस झाड़ू को बिखरने नहीं देना है, खुलने नहीं देना है। थोड़ा झाड़ू को ढीला करके वहाँ रख दें और चुपचाप अपने लड़के के विवाह में जो भी बाधाएं अड़चने आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए मन में कामना करते हुए हाथ जोड़कर अपने घर आ जाएं और घर आकर जो आपने जल का पात्र घर के आगे रखा था, उस जल से आपने अपने हाथ पैर धोने हैं और उस जल के छींटे अपने सिर में मार लेने हैं। थोड़े से छींटे सिर के ऊपर डालकर अंदर आ जाना है। अंदर आकर स्नान कर लेना है, कपड़े बदल लेने हैं। इतना उपाय आपने करना है। तो दोस्तों, ये बहुत ही अचूक उपाय हैं, रामबाण उपाय हैं। इन उपायों को करके आप अपने बच्चों के विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर सकते हैं। और यदि उपाय करने के बाद भी विवाह में बाधाएं अड़चने बनी हुई हैं, तो आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाकर मुझसे परामर्श ले सकते हैं। तो मैं हर एक वीडियो में अपना व्हाट्सअप नंबर देती हूँ। आप उस व्हाट्सअप नंबर पर अपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और बच्चे का नाम लिखकर अपनी परेशानी लिख दें और मेरे पास व्हाट्सअप कर दें। दोस्तों, कॉल मत किया करें। मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, आप अपनी परेशानी व्हाट्सअप पर लिख दें। मैं 2 या 3 दिन के अंदर अंदर, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मैं आपकी परेशानियों का कोई ना कोई उपाय बताने की अवश्य ही कोशिश करती हूँ और बताती भी हूँ कि मेरे पास ऑफलाइन और ऑनलाइन बहुत सारे क्लाइंट्स आते रहते हैं। तो उनकी मैं कुंडली विश्लेषण करने के बाद ही, जैसे मुझे टाइम लगता है, मैं आपकी भी मदद करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और इसके साथ ही आपसे एक रिक्वेस्ट और है, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य ही कर दें और इस जानकारी को किसी जरूरतमंद के साथ शेयर कर दें। ऐसा करने से आप भी पुण्य फल के भागीदार बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ।